हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे 22 जुलाई 2019 की शिफ्ट 3 को सॉल्व। और इससे पहले हम 14 शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं। एंड इसके बाद आपकी कुछ मेरे ख्याल में 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 शिफ्ट्स बाकी हैं। ठीक है। टोटल 21 शिफ्ट्स अवेलेबल हैं आपकी उस पर ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो उसमें से आज 15 हो जाएंगी, 6 शिफ्ट बाकी हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने बता ही रखा है आपको, जैसे कि हम करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज। और पहले सोच रहा था कि वन शॉट में काम चला लेंगे, बट वन शॉट ना करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि वन शॉट में ये होगा कि मैं करवाऊँगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस कराने के चक्कर में थोड़ा सा स्पीड में मैं करवा दूँ और इन डिटेल में ना समझा पाऊँ। चैप्टर वाइज का फिर उद्देश्य रहेगा नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज करवाऊँगा, क्वेश्चंस उसमें कम कर लेंगे। जैसे मान लो कि 150 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो पर शिफ्ट 25 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मतलब पर क्लास 25 क्वेश्चन करते हुए मैं आपको उन 25 क्वेश्चंस का जो बेस है, बेसिक्स है, मतलब 25 क्वेश्चन एक एग्जांपल में लिया, हो सकता है कि वो नंबर 50 भी चला जाए। डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कि क्वेश्चंस के लेवल उस पर्टिकुलर वीडियो में किस लेवल के क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो 150 क्वेश्चन मान लो मैं ले रहा हूँ तो उसमें 1 to 150 में लेवल भी 1 to 150 ही जाएगा। मतलब 1 पे जो क्वेश्चन है वो लेवल 1 का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जैसे 1 to 10 एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन है कि इजी टाइप के जो क्वेश्चन, और हैं टोटल सारे PYQs क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कोई भी क्वेश्चन खुद से बना करके नहीं डाला, सारे DSSS ने ही अलग अलग एग्जाम्स में करवाए हैं। ठीक है, मतलब पूछे हैं, तो उन्हीं को मैंने कंपाइल करा है और चैप्टर वाइज अपना जो भी सौदा है वो तैयार किया है। ठीक है, तो ये हो गई आपके फ्यूचर की बात। अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा, इसके इनके फॉर्मूलेज, इनके जो फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के, मैंने पिछली क्लासों में करवा रखे, तो आप उनसे फॉर्मूले लिख सकते हो। मेरे ख्याल में पहली या दूसरी क्लास में मैंने करवा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर करना है, तो मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा A² प्लस B² माइनस 2AB। और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। आई होप आपको 30 तक स्क्वायर याद होंगे, नहीं है तो आप कर लो। ठीक है, ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपटीशन एग्जाम्स की, कि आपको 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 30 तक पहाड़े, 30 तक स्क्वायर्स। ठीक है, और एटलीस्ट 20 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। नाउ A² प्लस B² आपको दिया गया है, कितना है, 315 है। 289 को यहाँ ले आएंगे तो प्लस का है, माइनस हो जाएगा 289। और ये माइनस की चीज़ है वो वहाँ पे प्लस हो जाएगी दूसरी तरफ जाके 2AB। तो यहाँ पे 15 में से 9 गया 6, 30 में से 28 गया 2, इज इक्वल्स टू 2AB। ए बी निकालना है तो 2 का डिवाइड लगा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 13। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स। ठीक है, ए एंड बी। जैसे मान लिया कि एक कमरा है आपका ये ए, और एक कमरा है आपका यहाँ बी, दो एग्जामिनेशन रूम है। इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम रूम ए टू बी, ए से मैंने 12 स्टूडेंट्स जो है हटा दिए, और इसमें मैंने 12 स्टूडेंट्स जोड़ दिए। ठीक है, तो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम, सेम हो गए। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 24 है। ये आपको एक रिलेशन पता लग गया यहाँ से। फिर कहता है कि इफ़ 24 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम रूम बी, बी से 24 निकाल लिए टू रूम ए में भेज दिए। ठीक है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी। एक में जो बंदे हो गए वो 3 गुना है बी का। तो इससे एक इक्वेशन और बन जाएगी, ए माइनस 3B इज इक्वल्स टू, 24 या 72 और 24 जुड़ेगा तो -96। आपको निकालना क्या है, ए का मान निकालना है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। ए माइनस 3B इज इक्वल्स टू 72। तो यहाँ पे क्या निकालूंगा, सॉरी यहाँ पे 3A हो जाएगा। 3B को माइनस करना है तो आपने माइनस कर दो, माइनस 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 साइन चेंज हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। तो आपकी ये तो वैल्यू कट गई, तो यहाँ आया 2A
माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 8, 7 और 9 16, तो माइनस से माइनस गया, ए की वैल्यू आ गई आपकी 84। ठीक है, तो कंडीशन को देखते हुए आप इक्वेशंस बना लो, और दो इक्वेशन बनने के बाद आप एलिमिनेशन मेथड जो क्लास 10th के मेरे ख्याल में तीसरे या चौथे चैप्टर में करवाया जाता था उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने समझाते में किया है तो स्पीड ऐसी है, अब एक बार आप कर लो, सेम क्वेश्चन आप लगा के देख लेना, आपको कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस इतनी करनी है किसी भी क्वेश्चंस की, मतलब जो टाइप होते हैं क्वेश्चंस के उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, क्योंकि करोगे तभी आपको स्पीड बनेगी, आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मॉक्स आप लगा रहे होगे 10 ग्रेड 2 के, है ना, मॉक लगाओगे तभी आपका जो स्पीड है वो बेटर होगी, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और कम टाइम में करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी, और स्पीड आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही मिलेगी। प्रैक्टिस आप बुक से कर सकते हो, पर जो आपको मॉक्स की प्रैक्टिस जो है वो स्पीड बनाने के लिए करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन 3, अ मैन हैज़ सम हेन्स एंड काउ। ठीक है, सम हैन कुछ मुर्गियां हैं और कुछ काउज हैं, मतलब मुर्गी, ठीक है, ये अपनी मुर्गी बन गई, ये मुर्गी है, और ये कुछ अपनी, जैसे काऊ कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये बन गई काऊ। ठीक है, ये पैर हो गए, ये कुछ भी बन गया, ये इसकी पूंछ है। तो ये है आपकी काऊ और ये है आपकी मुर्गी। ठीक है, इसके यहाँ पे ये दो पैर हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स अमोंग देम इज 36, ये कह रहा है इनके सर जो हैं वो 36 है, एक एक सर ये दोनों का, तो H प्लस सी इज इक्वल्स टू 36, मतलब जितनी मुर्गियां हैं और जितनी गायें हैं उनका योग 36 है। सही है, द टोटल नंबर ऑफ फीट, पैरों की संख्या 120 है, मुर्गी के कितने हैं, 2 है, मुर्गी के कितने पैर है, 2 है, गाय के कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो 120 टोटल हो गया, 2 कॉमन लेके काट दो, तो H प्लस 2C इज इक्वल्स टू 60। आपको निकालना किसका है, मुर्गी का निकालना है, तो C को इक्वल कर दो, तो यहाँ पे 2H प्लस 2C इज इक्वल्स टू 72। हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को गुणा 2 कर दिया है ताकि यहाँ पे आपका C कट जाए। ठीक है, माइनस किया माइनस किया माइनस किया, 2C कैंसिल हो गया, तो माइनस H इज इक्वल्स टू -12, तो वैल्यू आ गई मुर्गियों की 22। आप ये भी कर सकते थे कि आप इक्वेशन सॉल्व करो, आप सी की वैल्यू निकाल लो एंड देन डी की एच की वैल्यू निकाल लो, वो भी पॉसिबल है, वो भी सॉल्व किया जा सकता है, बट आपको जो पूछा है वही निकाल लो डायरेक्ट, एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास। एक क्लास के बच्चों को फ्री नोटबुक जो है मुफ्त पुस्तकें वितरित की गई हैं। So the number of notebooks each child got was 1/5 of the number of the children. Number of children. Had the number of children been half, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो एक बच्चे को कितना मिलता, 24 नोटबुक मिलती। ठीक है, तो मैं हाफ और 1/5 को देखते हुए मान लेता हूँ कि बच्चों की संख्या जो है वो कितनी है, 10 है। अब क्या है, 1/5 मिलता है, कितना मिलता है, 1/5 नोटबुक्स मिलती है, मतलब एक बच्चे को 2 मिलती है। टोटल में बात करूँ तो कितनी मिलती है, 20 नोटबुक्स मिलती है। ठीक है, अब क्या है, हैड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीन हाफ, आधे कर दो, मतलब 5 हो गया, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, सेम रहेंगी 20। ठीक है, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 4 मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो ये कह रहा है कि 4 की वैल्यू तो आपकी 24 है। ठीक है, 4 की वैल्यू अगर 24 है तो कितना गुना है, 6 गुना है, कितना गुना है भाई, 6 गुना है। तो अगर ये वैल्यू 6 गुना है तो बच्चे कितने हो गए, 60 हो गए। अगर बच्चे 60 हो गए तो इसका 1/5, एक जने को कितनी मिलेगी भाई, 12 मिलेंगी, तो टोटल कितनी मिलेगी, 12 इंटू 60, 720 मिलेंगी। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, आपने पहले क्वेश्चन ऐसे किए ही हैं, मतलब सारी शिफ्ट अगर जो 14 शिफ्ट्स की बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हैं। आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिख रही होगी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की, तो आंसर क्या बनेगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है,
और फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपका नीचे वाली जो भी समान है वो कट गया ऊपर वाले से और बचा क्या, ए माइनस बी। तो बन गई क्या वैल्यू, 0.74 माइनस 0.20। तो काट दो, माइनस कर दो, मतलब 0.54। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एक्स इंक्रीजेज बाय 60 पैसे एवरी ईयर। हर साल में 60 पैसे जो है उसकी वस्तु का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है 60 पैसे पर ईयर। ठीक है, वाई कमोडिटी है, उसका बढ़ता है 35 पैसे पर ईयर। ठीक है, 2002 में बता रखा है, क्या बता रखा है, 2002 में इनका प्राइस जो था वो कितना था, 6.4 था और 8.9 था, रुपीज़ में बात हो रही है। ठीक है, इन विच ईयर विल कमोडिटी एक्स कॉस्ट 75 पैसे मोर देन द कमोडिटी वाई। मतलब ये वाला जो है बढ़ते बढ़ते कौन से साल में इससे 75 पैसे ज़्यादा हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी कर सकते हो, आपको अगर बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से आप देखोगे बढ़ना है, मतलब ये स्पीड दे रखी है आपकी, ये क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस क्या है, पहले कितनी दूरी है इनके बीच में, 5 और 2.5 की दूरी है, और 2.5 तय करने के बाद इसको कितना 75 पैसे आगे भी निकलना है, मतलब 0.75 रुपये आगे निकलना है इसको। तो 7×5 = 12, 3.25 ये डिस्टेंस आ गई, 3.25। और स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड, ये 60 से बढ़ रहा है, ये 35 से बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये कितने से बढ़ रहा है, मतलब इससे कितने से ज़्यादा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 25 रुपये, सॉरी 25 पैसे ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब 0.25 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई, ये आपकी डिस्टेंस है, काट दो। तो 25 से कम 25, 25 या 75, मतलब 13 साल बाद वो 75 पैसे आगे चला जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका 2002 में शुरू हुआ था, 13 साल बाद मतलब 2015, इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब ये है कि ऐसे बोला है कि x की स्पीड है 20, y की स्पीड है 10। ठीक है, अभी क्या है, ये जो है मतलब कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि उससे 10 किलोमीटर दूर है और ये जो है उससे 20 किलोमीटर दूर है। तो ये बताओ कि कब वो इस पॉइंट से मतलब ये इस पॉइंट से नहीं, मतलब वाई से 10 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि ये 10 किलोमीटर आगे कैसे पहुंचेगा, कि पहले ये अपने बीच की डिस्टेंस जो है इनकी कितनी 10 है, और 10 और 10 20, तो उसको टोटल 20 कवर करनी है एक्स को। अगर हम इसको 0 मानेंगे तो ये 10 इसमें से माइनस होगा तो 10 ही हो जाएगा, मतलब ये जो भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान ली थी 10। ठीक है, रिलेटिव में तो 2 घंटे लगेंगे उसको, कितना लगेगा, से सिमिलर ये कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, मतलब हमने इसको एज ए स्पीड ही मान लिया इसका। जिस दर से बढ़ रहा है, दर वही चीज़ होती है, दर कोई भी चीज़ हो, दर 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 होती है, मतलब जिस दर से बढ़ रहा है, जिस दर से जो हो रहा है, तो आप स्पीड को भी एक तरह से पर कुछ आता है ना, दर ही है वो। नाउ क्वेश्चन ये वाला, ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो ये कितने बार गया, 3, और पॉइंट एडजस्ट करोगे तो नीचे बनेगा 10। तो एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है 10। यहाँ पे पटक दो, 10 - 3 कितना है 7, और 10 + 3 कितना है 13। तो सॉल्व करेंगे 0.565 या 53, ऑप्शन 0.53 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। A student was asked to multiply a number by 7/9, but he divided the number by 7/9। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चन में आप यही देखो कि जो जिससे डिवाइड हो रहा है बार बार, एक में इसमें देखो डिवाइड होगा 9 से और इसमें डिवाइड होगा 7 से, तो इन दोनों का मल्टीपल ही आप मान लो। तो मैंने मान लिया कि 63 कोई आपका नंबर है, इसको स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई, इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो 9 से 63, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी 49 होनी चाहिए थी, पर इसने क्या कर दिया, 7/9 से डिवाइड कर दिया। तो कितनी वैल्यू बन गई, ये बन गई वैल्यू 31। ठीक है, डिफरेंस कितने का है भाई, 32 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतर छिड़ने का है, मतलब 32 की वैल्यू 96 दे रखी है, कितना है, ×3,
बताना क्या, संख्या बतानी है, तो इसका गुना 3 कर दो, 3 3 9 3 6 18, 189 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह का क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5, 1/5 इंटू 6। सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था कि भाई पहला उठा लो, लास्ट उठा लो, डिफरेंस ले लो। 1/3 माइनस 1/8, इसका क्या होगा, 7 इंटू 8 होगा, आखिरी वस्तु यही है, तो बाकी के बीच के जो सौदा है वो कट जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है भाई, आप सीधा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले बाकी की शिफ्ट देख लो जिनमें मैंने इसको डिटेल में बताया है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 24, 8 माइनस 3 5, ऑप्शन डी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये बोला है कि द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दैट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दिस टू मेक द रिजल्ट अ होल नंबर इज। ठीक है, ये दे रखा है कि योग में वह छोटी से छोटी भिन्न हमें क्या जोड़नी है, फ्रैक्शन जोड़ना है। ठीक है, तो परिणामी संख्या पूर्ण हो जाए, तो पूर्ण बनानी है, होल नंबर बनाना है, तो आपको क्या है, होल नंबर को ही इग्नोर करना है फिलहाल तो। जैसे 3 होल नंबर है मत रखो, 5 को हटा दो, 7 को हटा दो, आपको काम करना है मात्र फ्रैक्शन पे। ठीक है, वैल्यू को छोटा करो जितना हो सके। तो 3 5 और 7 ऑलरेडी होल है। ठीक है, वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप काम करोगे किस पे, फ्रैक्शन पे, तो आप फ्रैक्शन का ले लो एलसीएम। 3 8 और 6 का एलसीएम हो गया आपका 24, तो तीनों 8 24, 8 दूनी 16 यहाँ आ गया, 8 तिया 24, 3 यहाँ आ गया, 6 चौक 24, 4 5 20, 20 यहाँ आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 20 16 36, 3 39, 39/24। मैं अगर यहाँ ध्यान से देखूं तो अगर ऊपर क्या होता, 48 होता, नियरेस्ट की बात कर रहा हूँ, 48 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, ये वोल नंबर बन जाता 2। तो यहाँ पे कितने की कमी है, 9 की कमी है, मतलब 9/24 जोड़ देंगे। सॉल्व करो, 3/8, 3/8 जोड़ना है, ऑप्शन आपका ए आंसर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विच लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 12 एंड 18। ठीक है, 7 रिमाइंडर बचता है, मतलब क्या है, आप इसको एक्सप्रेशन में लिख लो, एलसीएम ऑफ 6 8 12 एंड 18 एक्स प्लस 7। ये आगे एक्सप्रेशन, और ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब गुणक है एक तरह से, 5 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड भी हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ देखो इनका एलसीएम क्या बनेगा भाई, आप 3 की पावर है आपकी 2, 9 यहाँ निकलेगा, और 2 की पावर में सबसे बड़ा ये है 8, बाकी कोई है नहीं दूसरी संख्या, तो 72 एलसीएम हो गया, 72x प्लस 7। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 का मल्टीपल होने के लिए यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होगी या 5 होगी। आप क्या इसकी यूनिट डिजिट 0 बना सकते हो, 0 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 7 के साथ 3 चाहिए। तो क्या 72 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करके आप 3 बना सकते हो, मैं कहता हूँ नहीं बना सकते, तो 0 तो देखो नहीं बना पाओगे। अब आप देखो इसको 5 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 7 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, मैं 8 जोड़ूंगा तो 15 बनता है, 5 यूनिट डिजिट आ जाएगी। तो इस पर x का मान वो रखो कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ जाए, क्या रखोगे, 4 रखोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखोगे, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 प्लस 7, वैल्यू आ गई आपकी 295। ये आपका उत्तर है। यहाँ पे आपको पूछी थी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, तो यही है वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। वैसे और भी मान हो सकते थे, जस्ट इसका जैसे मान लो कि बनाने के लिए आप किसी से भी कर दो, मान लो कि तो 14 से कर दो, 24 से कर दो, किसी से भी कर सकते हो, पर हमें लेना है स्मॉलेस्ट, तो 4 से ही करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12, एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया था पिछले क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछा जाता है तो आप निकालते हो एलसीएम, और जब भी जैसे ग्रेटेस्ट क्वेश्चन बोला जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है, तो आप निकालते हो एचसीएफ। ठीक है, इसको रटना नहीं है, हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर करके भी, वैसे होता नहीं है, पर मान लो कभी थोड़ा सा घुमा फिरा के करे तो हो सकता है एलसीएम ही निकलवा दे। ठीक है, लैंग्वेज बनाने वाले पे वो किसी भी तरह से बना सकता है, आपको फील पकड़ना आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फील पकड़ोगे तो पहली चीज़ तो मल्टीपल ही है। ठीक है, मल्टीपल ही बताना था। ठीक, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा क्या है,
कि 5 का वो मल्टीपल जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6, 8, 12 और 18 से, तो कुछ रिमाइंडर बच रहा है, मतलब क्या है, इन लोगों से वो बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा, मल्टीपल ही बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालना है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, उसमें था जो डिवाइड होगा, और ये है जो डिवाइड करेगा, तो इसलिए इसमें एचसीएफ निकालेंगे, उसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन करने के बाद ही आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे, वरना यही पूछते रहोगे कि आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, यही नहीं समझ आता कईयों को, ठीक है। तो उनके लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी कि क्यों निकाल रहा हूँ मैं एचसीएफ, क्यों निकाल रहा हूँ एलसीएम, कैसे पता लग रहा है, ऐसे पता लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 2345 25 4585 7465 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब एचसीएफ निकालना है तो आप कहोगे मैं इनका एचसीएफ डायरेक्ट निकाल लूँ, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, डायरेक्ट एचसीएफ क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो है ना इस फॉर्म में लिख रखा है। मान लो एचसीएफ का मैं एच लिखता हूँ, HQ1 प्लस आर लिख रखा है, ठीक। एच भी मत बोलो, मैं कहूँ DQ प्लस आर लिख रखा है। सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, DQ प्लस आर रखा है और सेम रिमाइंडर आ रहा है, DQ1 प्लस आर, इसको मैं लिखूंगा DQ2 प्लस आर, और यहाँ देखा DQ3 प्लस आर, सेम रिमाइंडर बच रहा है, सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। एचसीएफ कैसे निकालोगे फिर भाई, नहीं निकल पाएगा। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। जैसे ही डिफरेंस लिया तो ये बन गया DQ2 माइनस Q1, जैसे ही इसका डिफरेंस लिया तो ये बन गया DQ3 माइनस Q2, तो यहाँ पे ये आ गया कॉमन, तो ये बन गया HCF, ठीक है। यहाँ भी HCF नहीं बनेगा ये, पर आपको आगे का मेथड में बता दूंगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये मेन इसका कैच है। तो यहाँ पे डिफरेंस लिया, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2। इधर में देखेंगे 5 में से 5 गया 0, 16 में से 8 गया 8, और कितना है, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालोगे कॉमन, आप डिवाइड दे लो, यूक्लिड मेथड आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया। 2240 से हम डिवाइड देंगे 4880 में, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार दे दो, चला जाएगा 2 बार, तो मैंने 2 बार दिया, तो 0 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना है 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 22 दूनी 44, 8 8, क्योंकि 400 आगे डिवाइड तो कर नहीं रहा इसको, मे भी कुछ गड़बड़ किया। 22 44 80, इसका डिफरेंस देखना एक बारी, 5 में से 5 गया 0, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे आएगा 3, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 2880, गड़बड़ थी। तो एक बार डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 2880 एक बार डिवाइड करेंगे, एक बार इसको मैं दोबारा ही लिख लेता हूँ, काट पीट हो गई काफ़ी, आनंदीलाल काटपिटिया बन गया ये, चलो ठीक है। आनंदीलाल काटपिटिया के साथ जो हुआ भाई, भगवान किसी के साथ ना, दूज वो नो समझ जाएंगे। तो 2240, 2240 एक बार गया तो यहाँ आया 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 640 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, ठीक है, यूक्लिडिया ही बोलता है। 2240 कर दो भाई, 4 बार करेंगे तो 2400 कुछ हो जाएगा, 3 बार कर लो, 3 चौक 12, 3 से 18 19, तो 0, 4 में से 2 गया 2, और 22 में से 19 गया 3, ये 320 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा, हमें दिख ही रहा, हम क्यों करके देखें, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स यही आपका क्या है, HCF है, ठीक है। ये यूक्लिड मेथड है, आप बार बार करते रहो, जो लास्ट में सबको डिवाइड कर दे वही आपका HCF कहलाएगा, ओके। तो अब पूछा क्या है, n के अंकों का योग 3 और 2 5, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अंकों का योग ही पूछा था, 3 प्लस 2 प्लस 0 बराबर 5। अगर पूछ लेता प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर n, ठीक है, ऐसा करके पूछेगा तो हम बता देंगे कि इसका आंसर 0 है। यहाँ पे सम ही पूछा गया था तो हम कहेंगे यहाँ पे है 5,
नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 3 numbers are in the ratio 4:5:9 and their LCM is 8280। तो HCF बताना है। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था डीप में, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है कॉन्सेप्ट है HCF LCM का। ठीक है, तो दोबारा एक बार समझ लो। ठीक, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है मेरे ख्याल में। D SSS के जितने HCF LCM के क्वेश्चन है ना, सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट वो यही यूज़ करवाता है, और HCF LCM में ले देगा यही कॉन्सेप्ट है अच्छा वाला। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है। ठीक, मेन क्या है कि जैसे HCF होता है कोई, कि किन्हीं दो नंबर का HCF है, तो हम संख्या क्या बोलते हैं? HX एंड HY बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे H जो है दोनों में कॉमन है, मतलब HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट और कॉमन है दोनों में, तो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो H तो आपका यहाँ पे HCF हो गया। ठीक है, और बाकी जो X एंड Y है ना, ये क्या है? आपके हैं को प्राइम, मतलब इनमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। हाईएस्ट जो फैक्टर कॉमन था ना, वो हमने निकाल लिया, जो कि आपका HCF था। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल चुके हैं। तो ये जो बने, इनमें अब कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, दैट्स वाई दे आर को प्राइम। ठीक है, रटने की चीज़ ही नहीं है। को प्राइम क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल चुके हैं, इसीलिए ये को प्राइम है। तो आप समझो कि जो कॉमन था वो कट गया, जो कॉमन था वो कट गया। अब इसमें देखो, रेशियो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो रेशियो को अगर खोल के लिखना होता है, या रेशियो को जैसे हम अगर संख्याएं मानते हैं, तो इसको मैंने माना 4x, इसको मैंने माना 5x, इसको मैंने माना 9x। तो ये जो कॉमन चीज़ है वही क्या है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कट गया, और उसके बाद ये संख्या सिंप्लीफाइड रेशियो में लिख दी गई। तो जो कट गया वो क्या था? HCF था कि नहीं था? और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि इन दो संख्याओं का जब LCM हम लेते हैं, तो LCM क्या होता है? ऐसा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका, तो उसमें भाई H भी लेता है, X भी लेता है और Y भी लेता है। ये इसका LCM होता है, ये है पता है। अब यहाँ पे जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट गया था, तो ये जो 4 5 9 को प्राइम है, दिख ही रहे हैं को प्राइम है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने काट दिया। तो मेन कैच इधर इस क्वेश्चन का ये है कि LCM क्या है? LCM है 4 × 5 × 9, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था जो कट गया, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये बराबर है 8280, क्योंकि LCM ही है ये। अब यहाँ काट पीट मचा दो, X आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 4 5 20, 0 कट गया, और 2 4 1 4, ये हो गया। 9 से काटो तो 9 चौके 36, 5/9 = 54। X की वैल्यू आ गई 46, ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सचिन टू रघु। सचिन से रघु का रेशियो जो है एज का दे रखा है, 1:4 है। ठीक, और आफ्टर 10 years द रेशियो विल चेंज टू 2:5। 10 सालों के बाद 2:5 में हो जाता है। जब भी आप रेशियो में कुछ घटता हो कुछ बढ़ता हो, तो आप हमेशा कुछ मत करिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो इधर का डिफरेंस है, जैसे इधर डिफरेंस 3 है और इधर का डिफरेंस भी 3 है, आपको यहाँ तो इक्वल दे रखा है, आपको इक्वल बना लेना। अगर नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ कि 1:4 है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1:6 दे रखा है, या फिर कोई और 1:6 ही मान लो, 1:6 दे रखा है। इधर का डिफरेंस 3 है, इधर का डिफरेंस 5 है। तो आप क्या करो, इनको क्या बना लो, इनको क्या बनाओगे? इक्वल बना लो। तो मतलब इस पूरे को कर देंगे 5 से, इस गुणे उस पूरे को कर देंगे 3 से। तो ये बन गया आपका कितना? 5:20। ठीक है, और ये कितना बन गया आपका? 3:18। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है? 15 15 का डिफरेंस है दोनों का, 15 15 का डिफरेंस है। और अब यहाँ पे देखो ये कितना, संख्या कितनी घट गई? -2 हो गई। ये देखो कितना घट कम हो गया, ये भी -2 हो गया। समझ आया? 2 2 कम हो रहा है। तो ये चीज़ जो है इक्वल आने लग जाती है जब, और अगर यहाँ डायरेक्ट देख रहे थे तो यहाँ तो 0 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो जब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ इक्वल करानी है, ठीक है, तो आप इनका जो खुद का डिफरेंस है वो भी सेम कर लो। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ देखो ये 1 से बढ़ रही है, और ये भी 1 से बढ़ रहा है। 1 से बढ़ रहा है, तो 1 का मान क्या है? 10 वर्षों के बाद, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो आपको बताना है रघु की आयु, इंटू 10 कर दो, 40। उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स। इनकम का रेशियो दे रखा है 12:11, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:3, ठीक है। और सेविंग्स कितनी होगी, सेविंग देख लो भाई। तो सेविंग में सेम आपको डिफरेंस तो देखने पड़ेगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तभी तो सेविंग मिलती है, ठीक है। जो आपकी तनख्वाह है उसमें से जो भी आप खर्चे कर दोगे, ठीक है, जैसे आप मेरी दुआ है आपके लिए कि आप बनो एसो। जो आपकी पहली इनकम आएगी उसके लिए मान लो कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खर्चा किया, ठीक है, और फिर आपने अपने लिए कुछ खर्चा किया, और सब कुछ आपकी जो भी मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो 44,900 के हिसाब से, अभी थोड़ा मोटिवेशन भी दे देते हैं सैलरी वाला, तो 44,900 आपका ग्रेड पे रहेगा सब कुछ मिला करके। जो कट कुटा के जो आता है मेरे ख्याल में 80 के आसपास कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो 80 आपकी, मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, पर 80 तो आएगी, 80 से थोड़ा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। 80,000 आपकी सैलरी आई है, अब मम्मी पापा सबको मिला करके आप मान लो 40,000 खर्च दो, ठीक है। या आपकी जो भी ज़रूरत है, आईफोन लेना आईफोन ले लिया, सब कुछ ले लिया, एक्सपेंडिचर 40,000 कर दोगे, तो जेब में जो बच गया 40,000 आपका, वो क्या होगी, आपकी सेविंग होगी। वो क्या होगी, सेविंग होगी। इतना समझ आया, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग हो जाएगी। यहाँ पे सेविंग दोनों केसेस में क्या है, 8,000 है। इधर भी 8,000 है और इधर भी 8,000 रुपये सेविंग है, ठीक है। तो यहाँ देखो डिफरेंस, डिफरेंस कितना, एक है, यहाँ भी डिफरेंस। तो अपने को पता है अगर यहाँ डिफरेंस सेम है तो इधर भी डिफरेंस सेम आ ही जाएगा। जैसे 12 में से 4 गया, यहाँ डिफरेंस कितने का, 8। 11 में से 3 गया, 8। आप डायरेक्ट डिफरेंस नहीं देख सकते, ये याद रख लेना, ठीक है। आपको पहले इनका डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप इन दोनों रेशियो के साथ खेल सकते हो। दो अलग अलग रेशियो के साथ अगर कुछ आपको करना है तो पहले उनका खुद का डिफरेंस इक्वल कर दो, ठीक है। अगर इनके खुद में डिफरेंसेस नहीं रहेंगे तो आप दूसरे घरों में जाओ। आपके खुद के घर में ही डिफरेंसेस चल रहे तो पहले उन डिफरेंसेस को बराबर करो, उसके बाद दूसरों को देखो, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लग गई अपनी। तो 12 में से 4, 8, 8 दोनों बराबर है। 8 की वैल्यू अपने क्या है, 8,000 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,000। आपको पूछा है मासिक आय का योग, तो 12, 11, 23 इंटू 1,000, 23,000। ये आपका क्या हो गया, उत्तर। नाउ ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन नंबर 16, अ बैंक मैनेजर multiplied a number by 6 instead of 8. Later on this error was rectified. Find the percentage error. मान लिया कि वो नंबर एक ही था, इसको उसने 6 से गुणा कर दी, बन गया कितना, 6। जबकि 8 से करनी थी उसको, कितने से करनी थी, 8 से करनी थी। तो कितना कम हो गया, 2, कितने पे, 8 पे। क्योंकि ये है गलती और ये है सही वाला जो होना चाहिए था, तो हम इस पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एरर है उसी पे चेक करा जाएगा। 1/4, 1/4 का मतलब है 25%, 25%। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन एन एग्जामिनेशन अ बॉय स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। मतलब क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पहली लाइन से ही पता होना चाहिए कि वही पूछ रहा है, घिसा पिटा वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले किया है। तो क्या है, 30% मार्क्स में अगर मैं 6 नंबर जोड़ दूँ तो वो क्या बन जाएगा, आपका पासिंग मार्क्स बन जाएगा। 30% ला के 6 नंबर से फेल हो गया, 30% ला के 6 नंबर से फेल हो गया, मतलब क्या है, 6 नंबर अगर ज़्यादा आते, 30% में 6 नंबर अगर ज़्यादा आते तो वो पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क्स उसको मिल जाते। सिमिलरली यहाँ बोला गया अनदर बॉय, उसको 40% मिल गया और उसको क्या है, पासिंग मार्क्स से 14 ज़्यादा मिले हैं। कितने ज़्यादा मिले हैं, 14 ज़्यादा मिले हैं। तो मैं इसके 14 हटा देता हूँ भाई, 14 क्यों, वापस खींच लो 14 इसके, तो ये पासिंग मार्क्स पे पहुँच गया। तो यहाँ पे आप परसेंटेज की वैल्यू निकाल लो, तो 10% की वैल्यू है आपकी 20। तो इंटू 10 करो, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। 100% का मतलब 100% मार्क्स। वही पूछा, कुल अंक कितने थे, 200 थे भाई, ठीक है। Now question number 18. The sum of 10% of Mithran's age and 6% of Sivatsan's age is 7/2 of the difference between 30% of Mithran's age
एंड 20% ऑफ श्रीवत्सन्स एज। क्या बोल रहा है? 10% ऑफ मिथुन's एज प्लस 6% ऑफ श्रीवत्सन एज is 7/2 of the difference between 30% of Mithran's age and 20% of श्रीवत्सन्स एज। इनका डिफरेंस यहाँ पे आप देखो, परसेंटेज आपकी वैल्यू ही होती है, बाय 100 लिखते हैं ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो सब में से कट गया। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20m और माइनस ये है 210 मतलब 20m मैं इधर लेके आऊँगा तो कितना बन गया? 210 में से 20 गया 190m यहाँ मिल गया। 6s 6 दूनी 12s इधर है और 7 दूनी 14 140 माइनस का इधर प्लस बनेगा तो कितना हो गया? 40 12 52 152s। ठीक है, सो काटो, 19 से काटा और ये 8 बार गया, 2 चौक 2 5। तो मिथुन कितनी है? 4 है। मिथुन की एज है 4 और श्रीवत्सन कितना है? 5 है। तो 4:5 इसका उत्तर हो जाएगा। मिथुन पहला है, श्रीवत्सन बाद में। मतलब जो क्वेश्चन आप देख लिया करो, क्योंकि ऑप्शन जो है दोनों दे रखे हैं, 5 4 भी दे रखे, 4 5 भी दे रखे। इसका उत्तर है 4 5। ओके, क्लियर है? आई होप समझ आ रहा होगा भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। द एवरेज सैलरी ऑफ men and women in a company is 71,000। men and women, men का है 71,000, women का है 73,000। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज 71.8 प्लस 71,800 रुपये। ठीक है, पॉइंट में ले लिया इसको मैंने, तो या 1000 ही कर लो ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। 1000 कर दिया, ठीक है, पॉइंट नहीं लेगा बस। तो आपको पूछना है पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात। पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात। तो आप देखो डिफरेंस कितना है। यहाँ पे डिफरेंस है 800 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1200 का। 400 के पाड़े में ये 2 बार आता है, 400 के पाड़े में 3 बार आता है। 3:2 आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। A Doppler radar system recorded the speed of 10 cars entering the company's main gate as 87, 99, 80, 73, 64, 86, 98 जो भी है तो ठीक है। Later on an error in the system was detected. Find the new average speed of cars if the Doppler radar system recorded 10 मीटर पर सेकेंड लेस इन ईच केस। ठीक है, तो हमें बताना है। पहले इनका एवरेज निकाल लो जो ओरिजिनल एवरेज थी। ठीक, तो एवरेज आप निकाल लो, जोड़ो इनको। 80 90 170 250 320 380 460 460 में 90 जोड़ा 550 610 690 780 7 9 16 19 23 29 37 45 47 कितना हुआ? 820 और 10 से भाग लगा तो 82.7 जो है इसकी एवरेज आ गई। क्या आ गई? एवरेज आ गई। अब क्या है, 10 मीटर पर सेकंड जो है हर किसी की कम है, गति जो है हर किसी की कम है। 10 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में अगर देखूं तो कितनी होगी? 10 इंटू 18/5, 5 दूनी तो 18 दूनी 36। 36 क्या है? 36 कम होगी। मतलब एक जने की 36 हो गई तो टोटल की भी 36 ही कम होगी, मतलब एवरेज भी 36 से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे कोई एवरेज है, ठीक है, किन्हीं संख्याओं का एवरेज है। हर संख्या अगर x x x माइनस कर दो, ठीक है, तो जैसे मान लो n संख्याओं का एवरेज है, आपको बहुत बेसिक समझाना पड़ेगा। जैसे x/n जो है वो आपका a है, समझ रहे हो? x/a नहीं, एक मिनट, जैसे आपकी जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 तीन संख्याओं का ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 इसका एवरेज है। मैं कह रहा हूँ सारी संख्याएं जो हैं 2 से कम होगी, इक्वल नंबर से मैं कम कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? ये हो गया 2 से कम, ये 2 से कम, ये 2 से कम, तो x1 प्लस x2 प्लस x3
-6 से कम हो गया, बाई 3 किया। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, -6/3 2। तो क्या हुआ, पहली एवरेज से ये 2 कम हो गया। तो अगर मैं संख्या में से आपका कुछ माइनस करता हूँ, सेम नंबर माइनस करता हूँ, तो टोटल एवरेज में से वो उतना ही माइनस हो जाता है जितना एक एक संख्या हो गई थी। जैसे इनमें से अगर 2 2 माइनस करूँ तो टोटल एवरेज 2 माइनस हो जाएगी, समझ गए। अगर मैं एक एक संख्या को 3 3 से गुणा कर दूं तो टोटल एवरेज भी गुणा भी सेम हो जाएगी। ठीक है, ये एवरेज के कुछ नियम होते हैं, आपको मुख्य जुबानी याद होने चाहिए, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सको, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 36 माइनस कर दो, 36 माइनस करूंगा 0.7 तो आने ही आना है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो गया 46.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, the profit percentage earned by selling an article for 9600 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 6400। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको अगर इस क्वेश्चन इसका मैंने करवाया है, अगर नहीं मतलब करवाया है और आपने ध्यान दिया है, अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको पता होगा इसका सम का आधा होता है। तो डायरेक्ट कर लो, 10 6 16 8 खत्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ भाई, पर याद कर लो, सेम क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। आप एसएससी के एग्जाम्स में भी अगर कर रहे हो तो एसएससी के एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, डी ट्रिपल एस में भी देख ही सकते हो, ये पुरानी शिफ्ट में है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, प्रॉफिट कमाया उसने, मतलब प्रॉफिट कितने का कमाया, 9600 में बेचा माइनस सीपी, और लॉस कमाया, लॉस कमाने का मतलब है सीपी ज़्यादा था, तो 6400 में बेच के ये लॉस कमाया, दोनों इक्वल है वैल्यू में। तो ये यहाँ चला गया 2 CP, और ये यहाँ जुड़ गया, कितना हो गया 16,000, तो 8 आ गया। तो वही मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको इसको जोड़ा हवा में ही और 2 से डिवाइड कर दिया, उत्तर आ गया 8। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, लिखने में इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूँ, ये 21 शिफ्ट्स की क्लास आप जो देख रहे हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है पता है? इसका मेन उद्देश्य है कि इन 21 इंटू 40 में से मान लीजिए जैसे 840 आपके क्वेश्चन है, इसमें से मैं अगर मैं यूनिक क्वेश्चंस मानूं तो हर शिफ्ट में ये मान के चलते हैं कि आपके कुछ कुछ क्या लगभग सारे ही रिपीट हो रहे हैं, मतलब हर बार नहीं हो रहे, कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ 50% जो है आपका रिपीट हो जाता है। आपको 420 भी ना लेते, 400 यूनिक क्वेश्चंस मिलते हैं। 400 क्या मिलते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। तो आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि इन 400 यूनिक कॉन्सेप्ट्स को आपको इतने अच्छे से समझना है, इतने अच्छे से बार बार वीडियो चलानी है, इतने अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करना है, इतने अच्छे से जो मैंने जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है उसको डाउनलोड करके सॉल्व करना है, कि जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो उसमें आपको टाइम ना लगे। ये टाइम बचाने के लिए ही हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए ही इसीलिए जाते हैं। तो आपका ये नहीं है कि बस बैठ के आपने क्लास देख ली, हमारी एक शिफ्ट कंप्लीट हो गई, इसमें तो अच्छे क्वेश्चंस थे ना। आपको वो क्वेश्चन जितने मैंने समझाए, मेरा समझाना और आपका समझना इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, मेरा समझाने के बाद में आपका समझ आना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके समझ आने के बाद आपका प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ गए, नहीं भी समझे तो आप उसमें प्रैक्टिस करके अपना कुछ मेथड निकाल के अपने लेवल पे समझ के आपने उसकी अगर मैंने मान लो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी किया है, एक्स मान के भी क्वेश्चन किया है, बेसिक से भी क्वेश्चन किया है, तो भी अगर आपने उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर ली, तो अगर मैंने यहाँ पे 7 स्टेप में करवाया है तो वहाँ पे आप 2 स्टेप या 3 स्टेप में कर लोगे, क्योंकि आपने 1 2 स्टेप मेंटली करे होंगे। समझ रहे हो? तो जो 400 यूनिक क्वेश्चंस, मैं मान रहा हूँ कि 400 यूनिक क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वो 400 यूनिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। समझ आया? तो आपको जिस जो तरीका आपको अपनाना है, वीडियो 2 बार देखनी है, 2x पे देखनी है, जिस हिसाब से देखनी है आप देखो, जिस हिसाब से आपको पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे आप खुद से प्रैक्टिस करो। तो ये कुछ हथकंडे अपना करके एटलीस्ट अगर इसी शिफ्ट्स में से अगर कोई कॉन्सेप्ट वहाँ रिपीट होता है तो आप टाइम नहीं लो, ये आप खुद के साथ एक फेवर कर लो, जिससे आपका सिलेक्शन शॉर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई रिपीट होते हैं, आप खुद ही देख लो, इन्हीं शिफ्टों में हो रहे हैं।
और आप आसपास वाली शिफ्ट्स भी एक बार लगा के देख लो, उधर भी सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। इनके पास नए क्वेश्चन नहीं है, बनते भी नहीं आजकल। एक आधा मान लो बन भी गया 40 में से, मान लो 2 क्वेश्चन भी आ गए नए वाले, तो 38 तो टिका क्या हो गया आप, 38 को तो बत्ती बना दोगे। बाकी के 2 क्वेश्चन को छोड़ दो भाई, सारे क्वेश्चन करने भी ज़रूरी नहीं है। मैथ्स में वो मत रखना कि मेरे को 40 में से 40 ही रखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में ये सोच के मत जाना कि मेरे को बट्टे में से बट्टे लाना है। आपको ये है कि मुझे वहाँ पे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। मेरे क्लास से भटक रहा हूँ, ज्ञान देने पे लग गया हूँ मैं, पर मेन वही है। ये कभी मत सोच के जाना, मतलब टाइटल थंबनेल रहता है कि भाई इतने में से इतना स्कोर कर लो, वो थंबनेल तक ही ठीक है, बट आपको अपने उनको उसमें नहीं रखना है, मेंटल उस पे। क्योंकि अगर आपने ईगो पे ले लिया कि मेरे को भाई मैथ्स में 40 में से 40 लाना है, भाई मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने मैथ्स में ऑनर्स कर रखी है, मैंने मैथ्स में ये कर रखा है, ठीक है, और मेरे से 10वीं लेवल का क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये ईगो में अगर आ गए तो वहाँ आप टाइम खराब करके बैठोगे। जिस टाइम में मान लो ये जो 2 क्वेश्चन थे हार्ड थे, पर आप तो मैथ्स ऑनर्स वाले हो, आपको तो ये मैंने चैप्टर भी पढ़ा है, जहाँ पे आप सारे क्वेश्चन, मान लो ये 38 क्वेश्चन आपने 19 मिनट में कर दिए थे। मैं मान के चल रहा हूँ बहुत ईजी क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन था, आप 19 मिनट में कर सकते हो, कोई बड़ी बला नहीं है, 19 मिनट में हो जाता है, ठीक है। और इन 2 क्वेश्चंस में आपने ले दे के 3-3 मिनट दोनों में दे दिए, 6 मिनट लगे, तो मतलब मैथ्स में आपके 25 लग गए। और इन्हीं 6 क्वेश्चन मतलब 6 मिनट में आप इंग्लिश के, जो कि इसके बाद पूछा जाता है, मतलब मैथ्स के अगर मैं देखूं प्रीवियस ईयर शिफ्ट तो इंग्लिश ही पूछा जाएगा, तो आप इंग्लिश के 6 मिनट में 6 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे। मतलब मैं अगर पैसेज वाले की बात करूँ तो 1 मिनट एक क्वेश्चन में भी आप लगा सकते थे, और पैसेज वाले क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं, हार्ड ना होकर के आसान भी हो सकते हो, वहाँ पे आप 6 क्वेश्चन और यही 6 मिनट आपने वेस्ट किए यहाँ पे, और वहाँ पे आपका पैसेज छूट गया, और बाहर आ रहे हो दुखी मन से। 2 क्वेश्चन 2 नंबर तो हो गए, और यहाँ पे 6 नंबर का छूट गया, तो आपको देखो -4 का लॉस हो गया, ठीक है। तो आप इतनी मैथ्स क्लियर रखना कि आपको टाइम में करना है। 2 क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो मत लगाओ ज़्यादा। आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो भी है टाइम मैनेजमेंट, और ये टाइम मैनेजमेंट आएगा कैसे भाई, मॉक्स मॉक्स लगाओ, जहाँ से आपको अच्छे लगते हैं, जहाँ पे भी है अवेलेबल, जिस भी प्लेटफॉर्म के अवेलेबल है वहाँ पे मॉक्स लगाओ, स्पीड बढ़ाओ। उसके कम अवेलेबल है तो टेक्स्ट बुक पे जो अपना सीजीएल वाले हैं वो लगा लो, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी लगा लो, जहाँ लगाने वाला लगा लो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत लंबी खिंच जाएगी, अभी तक कितना टाइम हो गया देख लेता हूँ भाई। 47 मिनट में अभी ही कर चुका हूँ, आधे क्वेश्चन बाकी हैं, मुझे भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चन थे तो मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगा। श्याम परचेज ऑरेंजेस फॉर ₹1200, he sold 1/3 of them at loss of 10% and the remaining at a profit of 20%. Find the overall profit or loss percentage. प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो मैंने माना कि टोटल 3 हिस्सा था, जिसमें से एक हिस्सा तो उसने 10% के लॉस पे रख दिया, और बचा हुआ हिस्सा जो है, शेष हिस्सा, वो कितने पे है, 20% के प्रॉफिट पे। आप टोटल देखो तो 40% का प्रॉफिट यहाँ है, 10% का लॉस इधर है, तो -10%, और बट्टा कितना होगा, 2 और 1 3, एवरेज ही निकाल दिया इसका। क्या करा है, कुछ नहीं किया, एवरेज निकाला है। तो 40 में से 30, 30/3 10%, 10% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब मार्क प्राइस दे रखा है, इट इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 12% एंड X%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्रोडक्ट ऑफ 8 × 209 है, देन X% बताओ। 2000 की कोई वस्तु थी, पहला डिस्काउंट मिल गया 12% का, दूसरा डिस्काउंट अपने को पता नहीं है, मैंने मान लिया कोई फ्रैक्शन आ जाएगी अपने पास, ठीक है। और जो मूल्य आ रहा है वो 8 × 209 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है भाई, 2 से काट दो 44, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 निम 99, तो फ्रैक्शन आपको मिली है 19/5 चौक 20,
तो 19/20 का मतलब क्या है? 5% का डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। भूमिका परचेज्ड a टीवी सेट फॉर 34,200 and fixed its marked price in such a way that by allowing a discount of 10% and 5%, मतलब क्या कह रही है कि कोई उसने x बढ़ा दिया इसको, और उस पर अगर ये 10% का डिस्काउंट दे रही है और 5% का डिस्काउंट दे रही है, तो वो प्रॉफिट कमा रही है कितने का? 25% का। 25% का प्रॉफिट कमा रही है किस पे? 34,200 जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उस पर 25% का प्रॉफिट, मतलब कितना हो गया? 5/4। ये समझ आ गया है अपने को। 19 से काटो भाई, 19 से कम 19, कितना बचा? 15। 152 19 अट्ठे 152 होता है, तो 1800। 9 से काटा 200, 4 से काटा 50, ठीक है। तो 5 5 25 दूनी 50, तो 50,000 क्या हो गया आपका? मार्क्ड प्राइस हो गया इसका। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कितना परसेंट उसने ऊपर अंकित किया, कितना परसेंट ऊपर उसने मार्क किया, तो आप वो भी परसेंटेज निकाल लेते। 34,200 इसमें से माइनस करके बट्टा 34,200 कर देते और इंटू 100 कर देते, तो वो आपका जो मार्क का रेट है वो आपको पता लग जाती। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। गुरमीत वांट्स टू बाय ए कार वर्थ 5 लाख। 5 लाख की वो कार खरीदना चाहता है, ठीक है। टाटा पंच खरीदना चाहता है, 5 लाख में तो नहीं आती अभी। When he approached his bank for a loan, the manager was ready to provide 90% of the car's cost as loan। क्या कह रहा है कि 90% हम लोन करवा देंगे, आपको बस 10% की क्या करनी है? डाउन पेमेंट करनी है। 10% मतलब 50,000 की आप डाउन पेमेंट कर दो और हम 4.5 लाख का आपका फाइनेंस करवा देंगे, ठीक है। ठीक है भाई। द अमाउंट वाज सैंक्शनड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, मतलब इसको 30% देना है, ठीक है। कर दो, तो कितना मिला इसको? 0 0 0, तीनों पंजे 15, 3 चौक 12 और 13। तो इसने बैंक वालों को कितने लौटा है? जोड़ दो भाई। तो 5 5 3 8, 4 और 1 5, 585,000 इतने उसने पैसे उसने बैंक वालों को लौटाए, ठीक है। 1,35,000 का क्या बना दिया इन्होंने? 1,35,000 का आपका बन गया इंटरेस्ट उस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, सॉरी 26। बाबू इन्वेस्टेड a certain sum for 5 years at 3% per annum simple interest। बाबू ने इंटरेस्ट कर मतलब 5 साल के लिए 3% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दिया, और अरुण ने करा है 80% ऑफ बाबू सम। मतलब कितना? टोटल अमाउंट नहीं किया उसने, बाबू का 80% किया, मतलब बाबू ने लगा दिया अपने 100, तो अरुण ने लगा दिए 80। इसने लगा दिए 5 साल पे 3% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसको 15% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और अरुण ने लगाए हैं 6 ईयर्स 10% पे, मतलब इसको 60% का रिटर्न मिलेगा। द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अरुण वाज 12 ज़्यादा था। तो भाई देखो, इसको इंटरेस्ट कितना मिला है? यहाँ पे 48 मिला है। इसको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला भाई? इसको इस इंटरेस्ट मिला है 15, ठीक है। कितना ज़्यादा है? तो यहाँ देखा 33 ज़्यादा है। 33 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 11 की वैल्यू ये 4 होगी। तो हमें पता है हमें क्या करना है, और सॉरी कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, पहले पढ़ ले भाई क्वेश्चन। ओके। द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अरुण was 12 more than 3 times the interest received by बाबू। 12 ज़्यादा थी किससे? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 45। तो इसका डिफरेंस कितना? 3 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू आ गई 4, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है। व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड बाय बाबू। बाबू ने कितना लगाया भाई? 400 रुपये लगाया। इसने कितना लगाया? 320 लगाया। ये पूछ ले तो इंटरेस्ट कितना मिला? इसको मिला 60 का, ठीक है। इसको कितना मिला? इंटू 4 करोगे, तो ऐसे करके आप कुछ भी वैल्यू पूछ ले, कुछ भी नहीं तो समझ आया ना। क्वेश्चन नंबर 27। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5 ईयर्स
simple interest on a certain sum for 5 years at 10% per annum is 96 less than the simple interest on the same sum for 7 years at मतलब तो इसकी कितना हो गया, इसका रिटर्न है 56% का, इसका रिटर्न है 50% का, तो इसका ज़्यादा है 6% से, 6 की वैल्यू 96 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 16 होगी, 100 की वैल्यू 1600 हो गई। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एन IT कंपनी वाज स्टार्टेड विद इतना एम्प्लॉयज़, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज्ड एवरी 3 मंथ्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। हर 3 महीने में भाई इतना बढ़ जाते हैं। आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम डिड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिकम 194481। कितने टाइम में इतने बन जाएंगे, कितने टाइम में इतने बन जाएंगे। आप देखो 34481 ये डिफरेंस है, ये कितना है आपका 16, मतलब 1,16,000, मतलब ये कितना है, लगभग लगभग आपका कितना बन रहा है, 20% के आसपास वैल्यू है। 20% ही तो हो गया भाई, सही कर रहा हूँ ना, हाँ 20%। ठीक है, मतलब 20% देखो तो 32,000, 20% से कुछ मान ज़्यादा है, 20% से कुछ मान ज़्यादा है। और 3 महीनों में, हर 3 महीनों में, मतलब 3 महीने का मतलब हो गया आपका क्वार्टरली, क्वार्टरली। तो रेट कितनी हो गई है, 1/4, मतलब 5% रेट हो जाएगी अगर मैं 3 महीने को ही 1 साल मानता हूँ, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट है सेम। तो 5% के हिसाब से देखो, तो 5% है प्रति वर्ष का, 20% है, तो 3 महीने का कितना होगा, 1/4 ही होगा। तो 5% तो रेट हो गई आपकी 3 महीने की। तो पहले महीने 5% बढ़ा, दूसरे महीने 5% बढ़ा, तीसरे महीने 5% बढ़ा, और चौथे महीने 5% बढ़ा। बढ़ेगा कंपाउंड में, कंपाउंडिंग होगी, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट में तो नहीं बढ़ेगा। जो मतलब 3 महीने में 5% बढ़ा है, फिर वो 5% बढ़ेंगे, फिर वो 5% बढ़ेंगे, तो कंपाउंडिंग होती रहेगी। तो 4 बार देखेंगे, 4 बार का मतलब है 3 3 3 3, मतलब एक साल में 20%। कंपाउंडिंग ऐसे तो होती नहीं है डायरेक्ट जुड़ेगा, कुछ ना कुछ प्लस होगा, वो प्लस ये रहा जो 2481 आया है ना, वो प्लस ही है। तो अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर होगी वैल्यू, तो 1 साल आपका उत्तर होगा। आपको सॉल्व करना ही नहीं, आपको अब जब करोगे आप देखोगे भाई ये आया है 20% के मामले में, 3 महीने की 5% है, 5 चौक 20 होता है, मतलब लगभग लगभग आपके 4 बार क्वार्टर्स निकल जाएंगे, 4 क्वार्टर का मतलब है 1 साल। ठीक है, इसको ऐसे उड़ा देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, 4,000 IT professionals are assigned to complete a project. At the end of first year, 20% are retrenched, and at the end of second year, 10% are retrenched. Retrenched का मतलब है निकाल दिए। ठीक है। However, to complete the project in time, the number of professionals was increased by 10% at the end of the third year. Find the number of project official working during the fourth year. ठीक है, तो आप ये देखो, इंक्रीज बाय 10%, लास्ट में इंक्रीज बाय 10%, 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा, आप उड़ा दो, 3 6 9, 6 और 8 और 10, ये नहीं होगा, 3 6 9 8 और 9 ये होगा, 3 6 9 11 ये नहीं होगा, 3 और 1 4, 6 और 8 14, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे करते तो 4,000 में पहले ये कर दो, 4,000 में पहले इन्होंने 20% कम किया, 8/10, इसको फिर किया इन्होंने 9/10, और फिर लास्ट में उसने 2 साल तो रिट्रेंच किया, और बाद में कंप्लीट नहीं हो रहा था तो 11 इसको बढ़ा दिया। तो इससे करोगे तो ये 3 0 से 3 0 उठ गया, 4/32, 8 8 यूनिट डिजिट हो जाएगी, मतलब वही आ जाएगा वैल्यू गुणा करने पे। नाउ अ कॉनिकल टेंट इज मेड टू अकोमोडेट 25 सोल्जर्स। ये एक टेंट बना देंगे। ठीक है, ये है आपका एक टेंट, कॉनिकल टेंट है, इसमें 25 सोल्जर बैठेंगे। ईच पर्सन मस्ट ऑक्यूपाई 10 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस। जब यहाँ बैठेंगे तो एक सोल्जर जो है वो 25 मीटर स्क्वायर का, सॉरी 10 मीटर स्क्वायर का स्पेस घेरता है। मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, 25 इंटू 10 250। ठीक है, ये फुट पे मतलब फ्लोर पे बैठेंगे, तो ये फ्लोर है, तो ये फ्लोर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सांस लेने के लिए 25 मीटर क्यूब की हवा लेंगे,
तो हवा देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखी है 25 इंटू 625। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का आपने निकाल ही लिया था, 1/3 इंटू 250 इंटू आपको हाइट ही बतानी है तो 625। तो 25 से काटा तो 25 25 5 2 तो 15/2 7.5 ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। A standard rain gauge measured rainfall in a village as 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो रेन गोज नापता है ना, वो ये मानता है, जैसे देखो ये रोड है, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो पानी आया ना तो वो 25 सेंटीमीटर स्थल तर मतलब इतनी, ये 25 सेंटीमीटर जो हाइट है ना, ये है 25 सेंटीमीटर, ये इसमें मापता है, हाइट में मापता है पानी, बरसात को हाइट में नापा जाता है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर में उसने नाप दिया। ठीक, 80 मीटर और 60 मीटर चौड़े खेत में कुल कितने लीटर पानी होगा, कुल कितने लीटर पानी होगा। तो 80 इंटू 60 इंटू सेंटीमीटर का मीटर में करा तो 0.25, तो 0.2 से ये कट गया, 8 अच्छे 14, 14 इंटू कितना करोगे, 8 इंटू 25 कर 200, 600, 1200, 1200, सही 1200 ही किया ना। 1200, 1200, ये जो भी बन रहा है ना 1200 वाला ऑप्शन यही है। ठीक है, लीटर्स में, लीटर्स में करोगे तो आपके 1000 हो जाता है, 1000 से गुणा हो जाती है। ठीक है, तो 12 जो भी बन रहा है ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ओके ओके सर। नाउ द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 26 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट का योग, सम ऑफ, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इज दिस। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू 18 दे रखी है, एल प्लस बी प्लस एच हमें दे रखा है 26। अब इसका स्क्वायर करता हूँ, आपको निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मैं अगर स्क्वायर करूँ तो 26 का स्क्वायर होता है 676, और ये हो गया आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, तो वो क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, वही निकालना है। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा इसको। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 18 का स्क्वायर 324, ये माइनस कर दो, 324, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 352 इसका उत्तर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। एक मिनट वॉइस चेक कर लेता हूँ, बड़ी सारी है, क्लियर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। अरुण एंड भोला बिगिन टू वर्क ऑन ए टास्क, एक टास्क करना शुरू किया उन्होंने। अरुण इज 4 टाइम्स एज गुड अ वर्कमैन एज भोला। ठीक है, तो अरुण की एफिशिएंसी आपकी 4 बता रहा है, भोला की 1 बता रहा है, इसका मतलब। ठीक है, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द वर्क 60 डेज लेस देन भोला। 60 दिन कम लेता है भोला से। ठीक है, भोला से 60 दिन कम लेता है। 60 दिन कम लेने का मतलब ये हो गया कि मैं मान लेता हूँ कि भाई टोटल वर्क जो है ना आपका, ठीक है, टोटल वर्क मान लो एक्स है, x/4, ये कुछ दिन है और ये x लेता है काम करने में, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 3x/4 की वैल्यू दे दी है 60, तो 20, टोटल वर्क आपको मिल गया 80। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 5 का भाग लगा दो भाई, 16। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। 18 पीपल कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। 3/5 हिस्सा, 18 लोग 3/5 हिस्सा 4 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा हिस्सा कितने में कर सकते हैं भाई, 20/3 में कर सकते हैं। सही तो कर रहा हूँ, हाँ सही है, 20/3 में कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड 5 ठीक है, इसको MDH से कर दो, क्यों फालतू माथा लगा रही हो, MDH/W, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 18 लोग करते हैं कितने दिनों में,
4 दिनों में, आवर हमें लेना देना नहीं है, 3/5 काम करते हैं, ठीक है। और सामने लोग कितने लोग हैं बताने हैं, 1/5 काम करेंगे, कितने दिनों में करेंगे भाई, सॉरी 1/5 काम करेंगे और 24 दिनों में करेंगे। तो 4×6 = 24, 6×3 = 18, 3 से ये 3 कटा, 5 से ये 5 कटा, x की वैल्यू, 1 मिनट भाई, कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा ही काट दिया, कुछ ना कुछ निकल गया। लेट मी सी, क्या कह रहा है, 18 आदमी 4 दिनों में 3/5 भाग करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल x रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/5 ऑफ ए वर्क इन 24 दिन, ठीक है। 4×6 = 24, 6×3 = 18, 3 से 3 कटा भाई, 5 से 5 कटा, मेरा तो एक उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में तो नहीं है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मेरे ख्याल में तो सही है भाई, ऑप्शन शायद गलत है इसके। बाकी कुछ होता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा इसका। अभी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भाई इसमें, घंटे का तो फर्क नहीं है, 4 डेज 4 दिनों में लिखा है, सही है। आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट्स में बता दो भाई, ठीक है। स्किप करते हैं इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 35, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 3/8 टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ ए कार मतलब क्या है, ट्रेन की स्पीड, इसका 8×2 = 16, 3 = 19, 19/8 है ट्रेन की स्पीड। कार की स्पीड अगर 8 है तो ये 19 है, इतना हमें समझ आ गया। द कार कवर्स 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स, कार जो है, कार की स्पीड दे दी है एक तरह से, 5 घंटे में 240 किलोमीटर कवर करती है। मतलब क्या है, 5×4 = 20, 5×8 = 40, तो इसका इंटू 6 है, इसका क्या होगा, इंटू 6 होगा, तो कितना हो गया आपका, 114, ठीक है। स्पीड आपको मिल गई। तो हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन विल कवर इन 5 आवर्स, इंटू 5 कर दो, तो 570 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, a car travels from Kalyan to Dadar at a speed of 60 km/h and returns back to Kalyan at 80 km/h. If the total time taken by the car is 2 hours 55 minutes, find the distance between Kalyan and Dadar. तो ये कह रहा है कि पहली डिस्टेंस कवर की इसने 60 में, दूसरी डिस्टेंस कवर की इसने 80 में, टोटल इसको टाइम लग गया 2 घंटा 55 मिनट। मतलब 55 मिनट को मैं चेंज करूँगा घंटों में, तो 11/12, 12×2 = 24, 24, 25, 35, 35/12, 35/12 आपके घंटे में हो गया, तो ये हो गया 480, ठीक है। 80, 60, 140 डी, तो 35 से मैं काटूँ, 35×2 = 4, 4 बार कट गया, और 12 से काटा, 12×4 तो 4 री हो गए 10, 4800 है सॉरी, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई 100 किलोमीटर, आपका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए कार टू दैट ऑफ ए बस, कार और बस की स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:4। द ट्रेन कवर्स, अब ट्रेन कहाँ से आई, द ट्रेन कवर्स 616 किलोमीटर इन 8 आवर, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ठीक है। तो 8×7 = 56, 8×7 = 56, ट्रेन की स्पीड है 77 किलोमीटर प्रति आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 3 आवर्स, सॉरी एक लाइन स्किप कर दी, दैट स्पीड ऑफ ट्रेन इज 1/14 द स्पीड ऑफ कार। ट्रेन की स्पीड जो है ना, वो कार की स्पीड का 11/14 हिस्सा है, 11×7 = 77, 14×7 = 98, कार की स्पीड है 98, ठीक है। तो 7 की वैल्यू 98, एक की वैल्यू आ गई 14, तो बस की वैल्यू 14×4 = 56, 14×4 = 56, तो बस 3 घंटों में कितनी कवर करेगी, 3 से गुणा करो, 3 से 18, 3×5 = 16, 168, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द percentage of marks obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. The number in the bracket are the maximum marks, ठीक है। तो हमें पूछना है कि जननी को सभी 6 विषयों में कुल कितने प्राप्त हुए, ये रही जननी। तो 120 का 85%,
85% कितना हो गया 102, मतलब 17/20, 20 6 17 6 102, ठीक है। इसका कितना हो गया 60% हो गया 78, 75 3/4 मतलब कितना हुआ 90, 95 हो गया आपका 19/20, 19×5 95 हो गया ना, इसमें तो कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ। 60% हो गया 48 और 50% हो गया 40। निकालना क्या है आपको, कुल प्राप्त अंक, ठीक है। तो 100, 170, 170, 260, 350, 390 और 430। 430 ये 2 और 8 10, 5 15 और 8 23, तो 253, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है, व्हाट इज रोहित्स ओवरऑल परसेंटेज। ओवरऑल परसेंटेज निकालना है रोहित का। तो इसको 90% मिला है, तो इसको 108 मार्क्स इधर मिले हैं। 13 8 है 104, 104 यहाँ मिला है। 12 7 84, 84 मार्क्स इधर मिला है। 72 मार्क्स इधर मिला है। 80 80 8 64, 64 मार्क्स इधर मिला है। और 30 मार्क्स इधर मिला इसको, ठीक है। तो 100, 200, 280, 350, 410, 440, 440 ये हो गया। 8 4 12 4 16, 2 18, 18 4 22, 22, तो 462 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ कितना 120, 100 मतलब 100, 200, 300, 400, 400 नंबर ये हो गए। 20 30 50 70, 70 50 120 और ये हो गया 200, तो 600 में से 462 मतलब 462 में 6 का डिवाइड लगा दो। 6 7 42, 6 7 42, 77% इसका आंसर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्ट का जो क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा शफल हो गया क्वेश्चन। ये जो आपके डीआई के क्वेश्चन लास्ट में होते हैं, ये क्वेश्चन बीच में से कहीं से आए हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आशुतोष सोल्ड अ रेडियो फॉर 960 रुपीज़ एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अगर 20% का लॉस हो गया, एट वाट प्राइस शुड ही हैव टू सोल्व टू मेक, ठीक है। 20% का लॉस हो गया, मतलब इसने 80% पे बेचे, तो 80 की वैल्यू दे रखी है 960, तो 0, 8 दूनी 12, तो 1200 की मूल्य था। 25% का प्रॉफिट कमाना है, 5/4, 4, ठीक है। तो कितना हो गया 1500 रुपया, कितना हो गया 1500, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपको ये पीडीएफ्स मिलेंगी, मैं बता देता हूँ कौन सी, एक मिनट, ये वाली, ठीक है। टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 500 प्लस सिनोनिम एंटोनिम्स, ये जो भी हैं, ये आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए आप मतलब जो भी है आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी, किन्हीं बच्चों के द्वारा, तो कुछ के लिए की गई, कुछ के द्वारा की गई रिक्वेस्ट सबको फ़ायदा दे सकती है। तो आप इस फ़ायदे का लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए मतलब। तो इनको भी डाउनलोड कर सकते हो, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जिनको मैथ्स ही सॉल्व करनी है सिर्फ और सिर्फ, तो मैथ्स को इसकी क्लास को मतलब क्या कहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करो और क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो मैंने बताया था कि 400 क्वेश्चन, अगर यूनिक क्वेश्चन भी आप इनसे सीखते हो, तो मेरा ये मानना है कि उन 400 क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। हर क्वेश्चन में मिनिमम मतलब अगर लेस कैलकुलेशन वाला सवाल है तो वो सेकेंड्स में उड़ना चाहिए, विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। आपको उसमें टाइम नहीं लगाना है। जो अगर थोड़े भी हाईली कैलकुलेशन वाले हैं, मतलब अगर मैं आप पहली बार देखते हो, तो आप अगर 1 मिनट में कर रहे हो, तो वो आपको 30 सेकेंड में उड़ाना है, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो टाइम लेने वाला है, तो ओवरऑल आपका टाइम जो है कम हो जाएगा आपका, आप देखोगे आपका टाइम कम हो गया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक जो क्वेश्चन में जो भी था एरर है या जो भी है, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। बाकी थैंक यू।